उपस्थित माननीय सदस्यगण, संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की विधानसभा की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की विषय है कि आजादी के बाद राजस्थान विधानसभा को यह सौभाग्य मिला है कि राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सदन में सुन सकें। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम, भारत के संविधान में ये कल्पना की गई थी कि इस देश में हम जो संविधान बना रहे हैं उस संविधान के अंतर्गत जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मिल सके, उसके संबंध में हमने सबने संविधान बन के ये कल्पना की थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, निर्माण करने के लिए हम देश की नीतियां बनाएंगे संसदीय प्रणाली के अनुसार। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद हमने राजनीतिक जस्टिस तो प्राप्त किया, पर आर्थिक और सामाजिक जितनी हमें उन्नति करनी चाहिए थी और जो इक्वलिटी हमें पूरी करनी थी, अभी हम आंशिक रूप में उसमें सफलता प्राप्त की है। आज भी हिंदुस्तान की जनता आपसे और हमसे अपेक्षा करती है कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से संविधान में जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को जो नियमावली के अंतर्गत ये कानून और नियम बनाने का अधिकार दिया है, उनके अनुसार नियम और कानून इस तरह से बने कि इस देश के संविधान की जो कल्पना प्रीएम्बल में की, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और देश की जनता को वो सब साकार करके दे सकें जिसकी हमारी प्रीएम्बल में कल्पना की गई थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 75 साल में जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के कारण इस देश में बदलाव हुआ है और आज दुनिया की हम ताकतवर देश भर के उभरे हैं। पर आज भी सामाजिक समरसता और सामाजिक जो हमारा उद्देश्य था उसको प्राप्त करने में हमें और लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपकी ये उपस्थिति, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आपके राष्ट्रपति बनने के बाद आपने राजस्थान विधानसभा को यह अवसर दिया जहां पे संसद जी हमको संबोधित कर सकें। ये एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिससे हिंदुस्तान के 123 करोड़ लोगों को यह विश्वास हो सके कि संसदीय लोकतंत्र में एक साधारण परिवार से निकलकर लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आदमी पहुंच सकता है। और यही एक उदाहरण होता है, यही एक प्रेरणास्पद चीज होती है जिससे लाखों करोड़ों लोग जो अपने आप को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से कल्पना कर सकें कि हमें भी अवसर मिलेगा आर्थिक समानता पूरे करने का, हमें भी अवसर मिलेगा सामाजिक समानता पूरा करने का। और इसी उद्देश्य से मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। मुझे यहाँ पर यह भी स्मरण करना है माननीय महामहिम महोदय, राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आजादी के बाद जिस तरह से देश का निर्माण करने का, प्रदेश का निर्माण करने का कल्पना किया, ये सदन तो उसका साक्षी नहीं है। वो सदन पुराना सदन था। उस पुराना सदन में 1952 से लगाकर 98 तक हमारे यहाँ जो नेता थे उन्होंने संसदीय परंपराओं का जो निर्माण किया, जो आदर्श स्थापित किए, वो आज दुनिया में हम सब के लिए और आज हिंदुस्तान में हमारे सबके लिए उदाहरण है। उन्हीं विधानसभा में बैठकर हमने कानून बनाए, वो कानून बनाए जिसमें आज जागीरदारी प्रथा के बाद लाखों करोड़ों लोगों को जमीन का अधिकार मिल सका। लैंड रिफॉर्म के सबसे ज्यादा अच्छे प्रोग्रेसिव लॉज कहीं बने तो राजस्थान में बने, और वो का सदन वो पुराना सदन है मान्यवर। पर इस नए सदन में मुझे आपका स्वागत करते हुए प्रसन्नता है। इस सदन की कल्पना हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष हरिशंकर जी बावड़ा ने की थी, पर आजादी के बाद इस सदन में जो मान्यता से बैठे हुए हैं, कुछ को छोड़कर माननीय महामहिम महोदया, आजादी के बाद जो लोग जिनका जन्म हुआ है वो आज विधानसभा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हीं का नेतृत्व करने वाले लोगों ने पिछले 23 साल में राजस्थान के निर्माण करने की कल्पना की। वो राजस्थान जहाँ सड़क नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ बिजली नहीं थी, वो राजस्थान जहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं थी, वो सब हमने प्राप्त की। और इन 23 सालों में इस नई सदन में बैठकर हमने राजस्थान की जनता के जीवन को परिवर्तन करने के लिए व्यक्तिगत योजना की लाभ बनाने का काम किया। और आज इस मुकाम पर हम खड़े हुए हैं, वहां बड़े गौरवान्वित होकर कहना चाहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम राजस्थान में हमने किया और आने वाले समय में इस प्रदेश के माध्यम से सारे दुनिया के लोगों को बता सकेंगे कि लोकतंत्र में एक प्रदेश जो जहां पर सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो भी हमने प्राप्त किया। और व्यक्ति जीवन के परिवर्तन करने के लिए नियम और कानून बनाने का काम हमने किया। विधानसभा और लोकसभा, इस सदन तो यही माध्यम है जिनके माध्यम से नीति बनाकर हम देश का निर्माण करने का काम करें।
और निर्माण का काम विधानसभा में अच्छी तरह से हुआ। यहाँ के जितने भी हमारे नेता थे उन्होंने आदर्श की पालना की, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। और मुझे यह भी कहते हुए प्रसन्नता महामहिम महोदय, इन्हीं राजस्थान की विधानसभा से निकले हुए माननीय सदस्यों ने उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया। आज हमारे यहाँ से निकले हुए माननीय सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं और उपराष्ट्रपति के पद भी उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जिस ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर राजस्थान के निर्माण में राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर काम किया, उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों में टी.एन. चतुर्वेदी सीएजी के चेयरमैन रहे, मिस्टर महर्षि सीएजी के चेयरमैन रहे, मिस्टर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनोड़ा वो इस पद पर हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं उन पर रहने वाले लोगों को ब्यूरोक्रेसी में काम करने का मौका भी यहाँ के राजनीतिक लोगों के साथ मिलने का काम मिला। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि राजस्थान विधानसभा वो विधानसभा है जिस विधानसभा ने जो ब्यूरोक्रेसी है और जनता के सहयोग से जो चुने हुए प्रतिनिधि उन्होंने मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण करने का काम किया। और उसी नवनिर्माण में मैं आज स्मरण करना चाहता हूं माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया को, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत को, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है शिवचंद्र जी माथुर, और आज हमारे यहाँ बैठे हुए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में नहीं आए माननीय अशोक जी गहलोत को। इन सब ने मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण करने की कल्पना की, विधानसभा में बैठकर कानून बनाकर राजस्थान को निर्माण करने का काम किया। उस सदन में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं आशा करता हूं कि जो अगले 75 साल हैं, अभी तो हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल की हमारी उपलब्धियां बहुत है, दुनिया में प्रोग्रेसिव कंट्री बनकर आगे बढ़े हुए हैं, पर अगले 75 साल की जो चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियों में सामाजिक विषमताएं कम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन हो रहा है, इस समाज में आगे बढ़ने के लिए सामाजिक जो विषमता है उसको कम कैसे कर सकें, किस तरह से हम सामाजिक सौहार्द बनाकर देश का निर्माण करने का काम कर सकें, वो आपकी उपस्थिति में प्रेरणा लेकर हम सब इस कदम में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः राजस्थान की जनता की तरफ से, माननीय विधायकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि एक विधानसभा का विधायक मैं 1980 में बना था महामहिम, आज 2023 से मुझे भी 43 साल हो गए। इस राजनीतिक जीवन में जो अवसर मुझे मिला है, पहली बार महामहिम का स्वागत करते हुए मेरे जीवन का जो सुखद क्षण है वो राजस्थान की जनता के ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा। आपकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित करेगी, हमें प्रेरणा देगी और इन्हीं से प्रेरणा लेकर राजस्थान में कानून और नियम बनाएंगे जिससे राजस्थान का विकास हो सके और राजस्थान की जनता के जीवन में परिवर्तन हो सके। एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में उपस्थित विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सीपी जोशी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सभी के साथ आज यहाँ लोकतंत्र को सशक्त करने से जुड़े इस पवित्र और गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र स्थल है, पवित्र सदन है। मैं मानता हूं कि विकास की जो भावी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप नियम कानून बनाने और हमारे लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का यह पावन स्थल है। विधायिका यदि प्रभावी रूप में कार्य करती है तो उसका सीधा असर कार्यपालिका पर पड़ता है और कालांतर में इससे जनता के हित से जुड़े मुद्दों, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर लाया जाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए इस सदन के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे सदन की मर्यादा को कायम रखते लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। भारतीय परंपराओं में आरंभ से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रही है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के गणराज्यों के बारे में चर्चा है। पहला है अयुद्ध गणराज्य, अर्थात ऐसा गणराज्य जिसमें केवल राजा ही फैसले लेते, और दूसरा है श्रेणी गणराज्य, माने इसमें हर कोई भाग ले सकता है। वैशाली इस कोटिका देश का प्राचीन गणराज्य माना गया था, पर इससे भी पहले पाणिनि ने कुछ गणराज्यों का वर्णन अपने व्याकरण में किया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का प्रयोग आया है। जनपद माने ऐसे स्थान जिनकी शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं लोकतंत्र से जुड़े देश के सभी सदनों का सदस्य रहा हूं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के नाते आज राज्यपाल पद पर हूं, परंतु इससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आज सभी में मैंने काम किया है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में मेरी गहरी आस्था प्रारंभ से ही रही है। यहां अपने अनुभवों के आधार पर कहूंगा कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल और केवल जनता है, जो चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संवैधानिक संस्थाओं में